आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ नए अपडेट के साथ आपके सामने में यूट्यूब पे आए हुए हैं। जो नया अपडेट है वो है HWC पोर्टल। HWC पोर्टल में जो डाटा एंट्री का भाग है उसमें ABHWC मेला प्रवेश करके एक नया अपडेट दिया गया है, जिसमें जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नया है और बहुत सारे इंडिकेटर को इसमें जोड़ा गया है। इससे पहले हम आपको HWC में डाटा एंट्री कैसे डेली डाटा एंट्री करेंगे और सर्विस डिलीवरी कैसे एंट्री करेंगे उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे हम आपको बता दिए हैं। आज हम आपको ABHWC मेला प्रवेश का एंट्री कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे। तो इससे पहले आप यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि कैसे कौन से सर्विसेज में क्या डाटा हम लोग डाल सकते हैं, किस इंडिकेटर में किस इंडिकेटर का क्या मीनिंग है। क्योंकि यहाँ पे जो भी CHO, ANM या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो नियुक्ति होता है HWC पे, तो उनके लिए बहुत सारा टर्म जो है हो सकता है नया हो या उनको पूरी जानकारी ना हो। तो इसलिए हम जस्ट अपडेट आया और कुछ लोगों ने बोला कि इस पर आप एक वीडियो जल्दी से बनाइए, तो हम इसी वजह से आपको ये अपडेट तुरंत दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने जो भी CHO का या फिर ऑपरेटर का या फिर ANM GNM का ID है HWC पोर्टल के लिए, उससे लॉगिन कर लीजिएगा। डाटा एंट्री में जाइएगा और डाटा एंट्री में सबसे नीचे है ABHWC मेला प्रवेश एंट्री। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म आएगा। मेला एंट्री प्रवेश ये वाला जो फॉर्म है, इसमें हम लोग एंट्री करेंगे किसी खास दिन के लिए या फिर किसी खास समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए तिथि सीमा है यहाँ पे कब से कब तक का। तो मान लीजिए कि हम 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक में मेरे यहाँ 4 मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, या 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में मेरे यहाँ एक मेला का आयोजन किया गया। जैसे 21 तारीख को एक मेला का आयोजन होता है HWC पे, तो यहाँ पे हम लोग डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ डाटा नहीं डालेंगे, लाइव डाटा नहीं डाल सकते हैं, हम बस आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अपडेट कब से कब तक, ये डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में यदि आप 10 तारीख को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 तारीख से 10 तारीख के बीच का डाटा डाल सकते हैं, या फिर जैसे 10 तारीख को मेला हुआ है तो आप 10 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन। ठीक है, तिथि सीमा में हम लोग यहाँ पे कब से कब तक तारीख भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे है ये मेनली मेला एंट्री का फॉर्म है। तो जब भी आपके यहाँ इस तरह का एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया जाए HWC पे, तभी हम लोग ये फॉर्म भरेंगे। अब इसमें है मूल्यांकन और पंजीकरण में पहला नंबर है सूचीबद्ध या सूचीबद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या, मतलब जिनको हम लोग चिन्हित करके रखे हुए हैं, सूची बना के रखे हुए, उनकी कुल संख्या यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद है आशा द्वारा भरे गए CBAC जिसको हम लोग CBAC फॉर्म बोलते हैं, उसकी कुल संख्या कितना है वो डाल देंगे। ठीक है, तीसरा है बनाए गए पारिवारिक फोल्डरों की कुल संख्या, फैमिली फोल्डर जो भरते हैं। तो एक HWC में मान लीजिए कि 10 आशा को आपने एक्टिविटी के लिए चिन्हित किया है, तो 10 आशा में देखेंगे कि कितना उनके द्वारा CBAC फॉर्म भरा गया है और कितना फैमिली फोल्डर बनाया गया है, वो डाल देंगे। ठीक है, चौथा नंबर है आपका पहली तिमाही में पंजीकृत और पहली ANC जांच पूरा करने वाली गर्भवती माताओं की कुल संख्या। तो जो भी यहाँ पे CHO है या फिर ऑपरेटर है या फिर ANM है, उनको यहाँ पे आपको 12 सप्ताह के अंदर यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जिनको TT1 दिया जा चुका है, वैसे ANC वाली महिलाओं की संख्या यहाँ पे डालनी है। ठीक है, यानी कि जिनको 12 सप्ताह के अंदर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जिनका ANC पूरा हो गया वो सिर्फ डालना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला नहीं डाटा डालिएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी यदि कोई आता है, जैसे पहला तिमाही में कोई महिला नहीं आती है
तो वो भी रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ डालना है पहली तिमाही में जो आई, यानी कि 12 सप्ताह के भीतर जो महिला पहला ANC के लिए आई और उसको TT1 दिया गया, ठीक है, वैसी महिला की संख्या यहाँ पे हम लोग भरेंगे। उसके बाद 5वां नंबर है जारी किए गए आभा नंबरों की कुल संख्या। जो आभा कार्ड होता है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। आभा का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आभा के बारे में भी हम पहले डिटेल में बता चुके हैं। तो कितना आप आभा कार्ड जनरेट किए हैं, कितने लोगों का, वो यहाँ पे संख्या डालना है मेला वाले एंट्री फॉर्म में। उसके बाद है 6ठा नंबर है जारी किए गए PMJAY गोल्डन कार्ड की कुल संख्या। PMJAY होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही आता है, जो गोल्डन कार्ड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो वो कितने लोगों का बना, तो ये आपको डाटा उस मेला एक्टिविटी में जो भी CSC वाले को दिया गया या फिर कार्यपालक सहायक को दिया गया है या फिर कोई भी आरोग्य मित्र है, आयुष्मान भारत मित्र है, तो उनसे आप ये डाटा लेके भर सकते हैं। और यदि नहीं बना है तो उस केस में आप यहाँ पे 0 दीजिएगा। उसके बाद है परामर्श। परामर्श में है पहला नंबर व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, आहार परामर्श पर सलाह देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। एकदम सिंपल है, कितने को आपने सलाह दिया। दूसरा है पोषण पर परामर्श देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। यहाँ पे भी आप पोषण वाले टॉपिक पे किसी को सलाह दे रहे हैं तो वो संख्या डालना है। तीसरा है मादक द्रव्यों के सेवन पर सलाह देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। ये सब में कुछ नहीं है, जितने को आप सलाह दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, वो सारा डाटा यहाँ पे डालना है। चौथा है STI और RTI सेवाओं पे सलाह लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये एड्स से रिलेटेड है, जिसमें STI होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन और RTI होता है रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन, जो कि एड्स से रिलेटेड है। यदि आप किसी को उसमें दिए हैं सलाह तो उनकी संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है सेवा व्यवस्था, नया कॉलम है यहाँ पे। उसमें पहला नंबर है क्या तंदुरुस्ती योग ध्यान सत्र आयोजित किए गए? हाँ, यदि किए गए हैं तो हाँ डालना है, नहीं तो फिर नहीं डालना है। दूसरा है यदि हाँ तो तंदुरुस्ती योग ध्यान सत्र में भाग लेने वाले की कुल संख्या। तो यहाँ पे फिगर नंबर दे देना है कि कितने लोगों ने वो सत्र आयोजित करने में भाग लिया। तीसरा है यहाँ पे उच्च रक्तचाप के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि हाई BP, जिसका कि हाई BP है, उच्च रक्तचाप के लिए जांच किए व्यक्तियों की कुल संख्या, मतलब कितने लोगों को हम लोग BP का जांच किए, हाई BP वाले का। जैसे 120/80 से यदि ज़्यादा है तो वो उच्च रक्तचाप वाले में आता है, ठीक है। उसी तरह चौथा नंबर है मधुमेह के लिए जांच किए व्यक्तियों की कुल संख्या यहाँ पे डालना, यानी कि शुगर टेस्ट। पांचवा है मौखिक कैंसर के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या। ये सब सारा एकदम जांचें, मतलब हो गया कि स्क्रीनिंग जो NCD के अंतर्गत भी होता है वो संख्या सिर्फ डालना है। फिर छठा है स्तन कैंसर के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या। ये भी NCD में है, NCD से ही ये डाटा यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या यहाँ पे डालना है। आठवां है मोतियाबिंद के लिए स्क्रीनिंग किए गए कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे डालना है। ये सारा जो है आपका स्क्रीनिंग है। उसके बाद 9वां नंबर है आपका तपेदिक के लिए, जो कि TB रोग होता है, के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या डालना है। उसके बाद है कुल रोग के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पे ये डालना है। नेक्स्ट है आपका सैम बच्चों की 11 नंबर जो है वो सैम बच्चों की कुल संख्या। सैम बच्चा होता है अल्प वजन वाला या अति कुपोषित, इसको हम लोग कहते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सैम का फुल फॉर्म लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, अल्प वजन या अति कुपोषित बच्चा जो होता है, ठीक है। तो ये सैम बच्चा हो गया 11 नंबर पे। कितने बच्चे अति कुपोषित, कितने बच्चे उसमें आए हुए हैं, तो उनकी संख्या हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। 12 नंबर में है नियत सूची के अनुसार प्रतिरक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या, यानी कि कितने गर्भवती माता को जो प्रतिरक्षित किया गया है, मतलब टीका दिया गया है, वो संख्या डालना है। TT1, TT2, TT बूस्टर दिया गया है तो वो डाटा डालना है।
नियत सूची के अनुसार 13वां नंबर है, नियत सूची के अनुसार प्रतिरक्षित बच्चों की कुल संख्या, यानी कितने बच्चे को टीकाकरण दिया गया वो डाटा डालना है। 14 नंबर में है गर्भ निरोधक सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 15 है ई संजीवनी के माध्यम से आयोजित टेली परामर्श की कुल संख्या, टेलीमेडिसिन जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं ई संजीवनी के तहत कितने लोगों को परामर्श हमने दिया वो डाटा डालना है। 16 नंबर में है निःशुल्क दवाओं का लाभ उठाने वाले रोगियों की कुल संख्या, कितने लोगों को आप निःशुल्क दवा दे रहे हैं उस मेला के आयोजन में वो डाटा डालना है। ठीक है, 18 नंबर में है 17 नंबर में है निःशुल्क निदान का लाभ उठाने वाले रोगियों की कुल संख्या। ठीक है, कितने को स्वास्थ्य आप निःशुल्क दे रहे हैं, स्वास्थ्य सर्विसेज जो है वो हेल्थ सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं तो उसकी संख्या डालना है। 18 नंबर में कुल फुटफॉल, मतलब उस मेला में कितने लोगों ने भाग लिया, टोटल कुल फुटफॉल इसी को कहते हैं कि किसी निश्चित समय में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया, ये कुल फुटफॉल होता है। ठीक है, 19 नंबर है कुल व्यक्तियों ने आयुष परामर्श का लाभ उठाया। अब ये कुल फुटफॉल जितना, मान लीजिए कि 100 आदमी आया तो कितने लोगों के द्वारा कितने व्यक्तियों ने आयुष परामर्श यानी आयुष के द्वारा जो भी वहाँ पे पोस्टेड है उनके द्वारा लाभ उठाया गया, उनके द्वारा सर्विसेज दिया गया, उनकी संख्या डालना है। और 20 नंबर है खाद्य सुरक्षा जादू बॉक्स का उपयोग कर खाद्य अपमिश्रण के लिए परीक्षण की संख्या, ये डाटा डालना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो नया अपडेट SWC पोर्टल में डाला गया है ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी तरह का आपको और जानकारी इस पर चाहिए तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको जल्दी से ही उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट्स के माध्यम से या फिर अगले वीडियो के माध्यम से आपको दे पाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।